दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण में। हर हर महादेव। इस दुनिया में कोई भी इतना मग्न नहीं है जितना एक शिव भक्त अपनी भक्ति में होता है। इन आँखों को आपके दर्शनों का इंतजार रहेगा, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए। इस दिल को हमेशा आपका इंतजार रहेगा। आपकी भक्ति का ही मुझ पर यह असर है कि अब तो लोगों की लाखों साजिशों भी मुझ पर बेअसर है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं महादेव का एक नया और अनमोल संदेश। यह संदेश आपको आपकी ज़िंदगी का असली महत्व और जीने का सही तरीका सिखाएगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा और इसे सुनने के बाद इन विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिएगा, अगर आप इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो महादेव सदैव आपके साथ साथ चलेंगे और आपकी ज़िंदगी को सुनहरी बनाने में आपकी मदद भी करेंगे। अगर आपको महादेव की शक्ति और उनकी भक्ति पर यकीन है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, क्योंकि महादेव के संदेश उस पारस पत्थर जैसे होते हैं जो लोहे को भी सोना बना देते हैं। और हम तो ठहरे महादेव के भक्त, हमें तो सुनहरा बनना ही है। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर हैं, उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और फिर संदेश क्या है यह जान लेना है। आशा करती हूँ कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। अब मैं आपको संदेश सुनाती हूँ। अगर आपने नंबर 31 चुना है तो जिन भक्तों ने नंबर 31 चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, अगर तेरी ज़िंदगी मेरे सहारे है तो तेरी ज़िंदगी के दुख दर्द भी मेरे ही हैं। लेकिन याद रखना, बिना विश्वास और प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपनी प्रार्थना में हमेशा विश्वास रखना। जब तू पूरे विश्वास के साथ मेरी प्रार्थना करता है और मुझे पुकारता है तो देख, तेरे लिए असंभव कार्य को भी मैं संभव बना देता हूँ। जब एक छोटा सा दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, वैसे ही तू तो मेरा भक्त है। मुश्किलें आती तो हैं, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ने के लिए तेरा शंभू तेरी मदद करता है। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अरे, जब मेरी कृपा होती है तो तुझे यह मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन जब मेरी बहुत कृपा होती है तो मेरे भक्त को मेरी भक्ति करने का मौका मिलता है। और जब तू मेरी भक्ति पूरे दिल से करता है तो मैं भी तेरी हर एक जिम्मेदारी तेरे साथ साथ उठाता हूँ। तू मुझसे जुड़ जाता है और मैं सदैव के लिए तेरा हो जाता हूँ। अगर तुझे मेरी भक्ति करना अच्छा लगता है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुझे चुना है। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो फिर किस बात का डर, जब स्वयं मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुझे लगता है कि तेरा यह परमात्मा हमेशा तेरे साथ रहना चाहिए तो तेरे दिल में भी वैसा ही विश्वास रहना चाहिए। जब तू विश्वास रखता है और अपना काम पूरी लगन के साथ करता है तो तेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का काम मैं करता हूँ। तेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जिस पर तुझे बस शिव का सहारा मिलता है, और जिसे शिव का सहारा मिलता है उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अपने सिर को मेरे सामने झुकाकर चल, फिर मैं तुझे कहीं भी झुकने नहीं दूंगा। और हर वक्त हर हालात में मैं तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह शिव हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब जिन भक्तों ने नंबर 59 चुना है उनसे महादेव कहते हैं, अरे मेरे भक्त, विश्वास का टूटना सांसों के टूटने से कहीं ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसलिए भक्ति और विश्वास इतना कर कि संकट तुझ पर आए और चिंता तेरे इस महादेव को हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी कला है कि तू
हर परिस्थिति में खुद को शांत रखकर मुझ पर भरोसा रख। और जो भक्त हर मुश्किल में शांत रहकर मुझ पर भरोसा रखता है, मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देता। धैर्य रख, क्योंकि हर नया बदलाव आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपनी किस्मत से ज़्यादा इस भोलेनाथ पर भरोसा रख। तेरी सारी परेशानियाँ उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन तुझे यह यकीन हो जाएगा कि तेरा हर काम मेरी ही मर्जी से हो रहा है, तेरे इस शंभू की मर्जी से हो रहा है। मेरे और तेरे प्रेम का एक अहम हिस्सा है। मेरे भक्त इस शिव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए मैं अपने भक्तों की बहुत फिक्र करता हूँ। मैं उन पर कोई मुश्किल आने नहीं देता और उनके कर्मों की वजह से अगर उन पर कोई मुश्किलें आती है तो उन्हें हल करने का काम भी मैं ही करता हूँ। अरे रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही ज़्यादा चमकते हैं। उसी तरह दुख जितना गहरा होता है, भक्त इस शिव के उतना ही करीब होता है। इसलिए अगर तुझे मेरे करीब रहना है तो दुखों का सामना तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख उसी के नसीब में आते हैं जिससे मैं जुड़ना चाहता हूँ। वरना इंसान तो खुशियों में मुझे कभी याद ही नहीं करता। इंसान मुझे तभी याद करता है जब उस पर कोई संकट आता है। इसलिए तुझ पर संकट आने से पहले ही अगर तू मुझसे जुड़ जाएगा तो यकीन मान, तेरे ऊपर कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। जो भक्त मुझे सुख और दुख दोनों में पुकारता है, मैं ऐसे भक्त के साथ हमेशा रहता हूँ। तुझे हर वक्त लगता है कि तू मेरा नाम जपता है, सत्संग करता है, मेरी भक्ति करता है, फिर भी तेरी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? तो मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि मैं तेरे दुख एक रात में नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल है और मैं किसी के भी कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन अगर तू सत्संग करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी भक्ति करता है, तो तुझे उन दुखों से लड़ने की ताकत मुझसे प्राप्त होती है। उन दुखों को सहने की क्षमता मैं तुझे ही देता हूँ। जैसे एक छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन वह तुझे बारिश में खड़े रहने की ताकत जरूर देता है। उसी प्रकार मैं मुश्किलों में तेरी सहायता करता हूँ। उन मुश्किलों से तुझे बाहर कैसे निकालना है, यह मैं ही सोचता हूँ। तेरे कर्म का फल तुझे भोगना ही है, लेकिन उसमें भी अगर तू मेरा नाम लेकर चलेगा तो तेरी मुश्किलें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तू बस मेरा नाम जप, और जब तू मेरा नाम लेता है तो उस नाम का कोई हिसाब मत रख, क्योंकि तेरे और मेरे रिश्ते का मतलब सिर्फ प्रेम होना चाहिए, व्यवहार नहीं। और जो भक्त मुझसे बस व्यवहार रखते हैं, उनके लिए मेरे दिल में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मेरे दिल में तो बस वही भक्त रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से मेरा नाम जपते हैं, मुझसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तू भी बेमतलब ही मेरा नाम लिया कर, फिर देख तेरी हर एक मुश्किल को मैं ही हल करूँगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, या शिव तेरे साथ रहेगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आपने आज का संदेश सुना। यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही संदेश सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए हर हर महादेव।